बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फवाद फ़ारूक है। मैं माहिर अमराज़ क़ल्ब हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम, और वो है शुगर या डायबिटीज़। और उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अदनान कानपुर वाला, जो डायबिटोलॉजिस्ट यानी माहिर अमराज़ शुगर हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा अदनान, सबसे पहले तो अब मेरे ख्याल है आम आदमी को ये तो पता है कि शुगर क्या है, खून में शुगर की मकदार बढ़ जाना। इसकी तशख़ीस यानी टेस्ट के ज़रिए से कब किसी को लेबल किया जाता है कि भाई ये अब आपका शुगर का मर्ज़ है और आपको दवाई की ज़रूरत है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो इनवाइट करने के लिए। लेकिन सबसे पहले जो मरीज़ को उमूमन जो अलामात ज़ाहिर होती हैं वो थकन का ज़्यादा होना, ख़ास तौर पे रात के वक्त खाने के बाद अगर किसी को महसूस होता है कि उसे बहुत ज़्यादा थकन हो रही है। दूसरे नंबर पे पैरों में दर्द होना, पिंडलियों में ख़ास तौर पे बड़ा शदीद दर्द होता है। और बाज़ लोगों में इवन ये भी देखा गया है कि उनकी शुगर, कहते हैं कि जी हमारी डॉक्टर शुगर बहुत कम हो जाती है, हमें डायबिटीज़ नहीं है बल्कि हमारी शुगर तो लो हो जाती है। तो ये सारी अलामात हैं कि जी आप शुगर की तरफ जा रहे हैं। और अगर किसी को ऐसा महसूस हो तो उसके लिए अपने मौलिद से मशवरा करके एक नाश्ते से निहार मुँह वाली, जिसे फास्टिंग शुगर कहते हैं, वो करवा ले। या घर में अगर, अब तो हर घर में ग्लूकोमीटर मौजूद होता है या किसी के पास से भी, तो इवन उससे भी कर ले। और नाश्ते के 2 घंटे बाद या किसी भी मील के 2 घंटे बाद एक शुगर चेक कर ले, तो वो स्क्रीनिंग हो जाती है। अगर उनमें से किसी रीडिंग में उसके ज़्यादा आता है तो इसका मतलब है कि उसको डायबिटीज़ होने की अलामत मुमकिन है। और फिर हम एक डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते हैं, इसको हम HbA1c कहते हैं, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। उससे मज़ीद कंफर्म हो जाता है, क्योंकि पिछले 3 महीने की औसतन शुगर वो हमें बता देता है। तो ये पता चल जाता है कि जी शुगर है या नहीं है। इसका मतलब तशख़ीस के लिए भी पहले स्क्रीनिंग, जिसमें हम बुनियादी या तो फास्टिंग कर लें या रैंडम कर लें, और ये इन बिटवीन करते रहना चाहिए। बिल्कुल, स्पेशली ये आपको रिस्क है और बाकी चीज़ें। एग्जैक्टली। अगर फिर आपने एक 3 महीने वाली का जिक्र किया और इनके साथ मिलाकर फाइनल कंक्लूजन डॉक्टर कहता है। अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है प्री डायबिटिक्स। ये क्या होता है? अच्छा, बिल्कुल। जो स्क्रीनिंग वाली बात की आपने, उसका मैं एक और थोड़ा सा यहाँ पे ज़िक्र कर दूँ कि बहुत अहम होता है कि बहुत सारे लोग जिनके फैमिली में शुगर चल रही है, सही, जिनकी एज 40 से ज़्यादा है, या जिनको ब्लड प्रेशर है या मोटापा है, जो जिनके लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी, बैठने का ज़्यादा काम है, चलने फिरने का काम है, तो हम उन्हें कहते हैं दे आर एट हाई रिस्क। तो उनको ज़्यादा चाहिए कि वो जब भी डॉक्टर के पास जाएँ, हर 3 महीने में, 6 महीने में, किसी पेशेंट को भी लेके गए, अपने अटेंडेंट को लेके गए, या करीबी कोई क्लिनिक है तो स्क्रीन करते रहें। HbA1c पहले उसमें क्यों नहीं कह रहे कि कॉस्ट ज़्यादा है, हमारे आपको मालूम है कि इतनी डायबिटीज़ कॉमन है, मोस्टली लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो एक पेशेंट कहता है कि जी डॉक्टर इतना बड़ा टेस्ट करा लिया, मेरे पैसे इतने चलेगा और शुगर तो है नहीं मुझे। सही। जहाँ तक आपने प्री डायबिटीज़ का पूछा है, शुगर नॉर्मल और शुगर के दरमियान एक और हम कहते हैं कि एक सिलसिला होता है, इसको हम प्री डायबिटीज़ या इम्पेयर्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल कहते हैं। इसमें ये होता है कि आपकी शुगर नॉर्मल भी नहीं है और आप फुली डायबिटिक भी नहीं है, और इसमें भी अलामत आना शुरू हो जाती हैं। और इसकी जो इब्तदाई अलामत होती है वो शुगर का एकदम लो हो जाना होता है, कि आप अगर अपना 3 महीने वाला टेस्ट कराएंगे HbA1c तो बिल्कुल नॉर्मल आएगा, और बहुत मुमकिन है कि फास्टिंग रैंडम भी करवाएंगे तो वो भी नॉर्मल से लो आएगी। तो अक्सर ये भी होता है कि ये शो करता है कि जी आप प्री डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, और इसकी वजह ये होती है कि आपका इंसुलिन सीक्रेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जब ऐसे पेशेंट का हम इंसुलिन लेवल करवाते हैं तो वो बहुत हाई होता है। उससे फिर जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो फुली प्री डायबिटिक स्टेज होती है, जहाँ पे पेशेंट का नॉर्मल से बढ़ गया, लेकिन अभी जो डायबिटीज़ की जो कट ऑफ वैल्यू है 2 से 200 जो हम खाने के बाद कहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन 140 से ज़्यादा है। तो अगर किसी का भी खाने के 2 घंटे बाद 140 से लेकर 200 के दरमियान है तो हम उसे कहते हैं जी आपका प्री डायबिटिक है। इसी तरह निहार मुँह अगर किसी का 100 से लेके हम कहते हैं 124 तक है तो वो प्री डायबिटिक है। तो उसमें भी हम कहते हैं अगर यहीं पर ही आप बहुत ज़्यादा एहतियात करें, वॉक करें, लाइफस्टाइल चेंजेस करें, डाइट में ध्यान रखें, तो फुल ब्लोन डायबिटीज़ को अब जिस हद तक भी हो सकता है आप उसको डिले करवा सकते हैं। यानी मैं आपकी बात से समझा हूँ कि जो स्क्रीनिंग अगर हम कर रहे हैं फास्टिंग या रैंडम की सूरत में, रैंडम हम कह रहे हैं खाने के बाद, तो इसमें रेंजेस ऐसी नहीं है कि शुगर हाँ या ना, ऐसी है कि नॉर्मल, बिल्कुल शुगर और एक दरमियानी फेज़ जो अभी आपने जैसे जिक्र किया
रैंडम वाली अगर हम बात कर रहे हैं तो 140 से कम नॉर्मल, बिल्कुल 140 और 200 के दरमियान ये इम्पेयर्ड या डायबिटिक है, प्री डायबिटिक वाला फेज़ हो गया, और 200 से ज़्यादा है तो शुगर। और सेम फास्टिंग में इसी तरह 100 से कम, 125 और फिर 126 से ऐसे ज़्यादा वो फास्टिंग। और इम्पेयर्ड में जैसे आपने जिक्र किया कि बहुत कोशिश करनी चाहिए कि वो तमाम जो रिस्क फैक्टर्स हैं, मोटापा, एक्सरसाइज ना करना, उन तमाम चीज़ों पे तवज्जो दें, क्योंकि वो मुकम्मल आप उसको ये नहीं कह सकते कि जी डायबिटीज़ मुझे नहीं होगी या मैं इसको रोक दूँ। लाइक इट्स, अगर आपकी जेनेटिक्स में है तो जस्ट लाइक ए बुलेट जो है गन में मौजूद है, और आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, आपका लाइफ स्टाइल, वो सारे ट्रिगर होते हैं। तो आप उनको जितना कंट्रोल रखें तो वो बुलेट नहीं चलेगी, तो आप डिजीज़ आपको सामने नहीं आएगी। तो जितना लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन अच्छा होता है, तो इवन प्री डायबिटिक स्टेज में भी हमने देखा है कि वो 5-5, 6-6, 8-8 साल भी निकाल लेते हैं और उनको डायबिटीज़ फुली शुरू नहीं होती है और एक क्वालिटी ऑफ लाइफ मज़ीद बेहतर हो जाती है।